भैया आज बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। मार्केट में हमारे दो प्रकार से रेगुलेटर रहते हैं, एक है तो LM2596 और 78 की सीरीज। तो ये एक नॉन लीनियर रेगुलेटर है, एक लीनियर रेगुलेटर है। तो आज बात करने वाले हैं नॉन लीनियर रेगुलेटर के बारे में। तो चलिए इसका सर्किट को देखते हैं। डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर को जानने के लिए सबसे पहले मुझे सर्किट बनाना पड़ा, जहाँ पे देख सकते हैं 10 वोल्ट का सोर्स है, एक पुश बटन है, एक कैपेसिटर से, एक रजिस्टर से। तो इसको सबसे पहले मैं प्ले करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन दिख रही है हमारा 10 वोल्ट का सोर्स है, और जो 0 वोल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू लाइन है। ठीक है, ये आउटपुट लाइन है। अगर मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ज हो जा रहा है, फिर डिस्चार्ज फास्टली। जो चार्जिंग टाइम है ये बहुत ही फास्ट हो जा रहा है, मतलब इसमें कुछ नहीं, बस एक 60 हो जा रहा है। उसके बाद फिर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फिर जैसे कैपेसिटर अपने वोल्टेज को कुछ स्टोर करके फिर से रिलीज़ कर रहा है, तो ये एक कर्व जैसे आ रहा है। तो इससे होता ये है कि हमारा डिले रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो हम अगर स्विचिंग के प्रेस करके हम कुछ वोल्टेज में लेवल में सेट कर सकता हूँ, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फास्टली चार्ज आता है। इसके लिए डिले करने के लिए मुझे एक रजिस्टर की आवश्यकता होगी। तो मैं रजिस्टर को मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैं रजिस्टर को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ और इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्कोप करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डिले ले रहा है। अब इसको अब अपने लेवल के वोल्टेज में सेट कर दूँ। मैं इतना हाथ से प्रिसलाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी आईसी या कोई मॉसफेट और कोई माइक्रो कंट्रोल को दिया जाए तो ये अच्छे से लेवल में सेट कर सकता है। लेकिन रजिस्टर की एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये हीट होता है और पावर लॉस होता है, तो ये भी एक सक्सेसफुल आइडियाज नहीं है। तो उसके लिए मुझे इंडक्टर की आवश्यकता होगी। तो इंडक्टर एक जस्ट एक स्प्रिंग के जैसे वर्क करता है। तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ और इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, मैं इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, ये 20 मिली हो गया। अब ये स्प्रिंग के जैसे वर्क करता है और ये वोल्टेज को भेज देता है पहले और करंट को थोड़ा सा रोक लेता है। ये मतलब ये तुरंत चेंज नहीं होने देता, ये मैग्नेटिक के फॉर्म में करंट को स्टोर कर लेता है। तो चलिए इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, सब कुछ नॉर्मल जैसे ही बिहेव कर रहा है, देख सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक रजिस्टर के जैसे ही वर्क हो रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ के हो रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्पाइक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप इसी स्पाइक को स्कोप करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही प्ले किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिक टू पिक कितना वोल्टेज आ गया। ये जो पिक टू पिक है ये 20 वोल्टेज। आखिर में ये वोल्टेज आया कहाँ से? तो यही होता है इंडक्टर का जादू। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फॉर्म को स्टोर करके फिर करंट को रिलीज करता है। इससे हमारा सर्किट डैमेज भी हो सकता है और ये लॉस भी करता है। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे चाहिए एक डायोड। डायोड क्या करता है कि वन डायरेक्शनल को करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, तो मैं एक रिवर्स बाइस में डायोड को लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको पोलैरिटी में अपोजिट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ। अब देख सकते हैं ये सर्टेन ही वोल्टेज के लेवल में है, देख सकते हैं ये अराउंड ही वोल्टेज। ये देख सकते हैं मैं स्विचिंग ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये उसी के वोल्टेज। अब देखिए जैसे ही मैं ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायोड ऑन हो जा रहा है कुछ समय के लिए। यहाँ पे अगर स्कोप करता है यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ये इस चीज़ को अगर सॉल्व किया जाए तो अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं लेवल में सेट किया जा सकता है वोल्टेज। तो मैं कुछ एडिशनली इसका फ्यूचर में एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ से इसको बार बार कोई नहीं दबा सकता और कोई दबाएगा कि नहीं, इसीलिए आईसी और मॉसफेट का बनाया गया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले बंद करता हूँ और इसको हटा देता हूँ और मैं रिप्लेस करूँगा कुछ फीचर
ट्रांजिस्टर से। तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर के यूज किया, इसका कलेक्टर पॉइंट 10 वोल्टेज में, इसका एमीटर पॉइंट इंडक्टर के साइड जोड़ लेता हूँ। उसके लिए मैं अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं दे रहा है, बिकॉज क्योंकि बेस टर्मिनल ओपन है। तो इसीलिए मुझको ऐड करना पड़ेगा हमको पल्स वाला सिग्नल या कोई माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पल्स दे करके इसको, ठीक है, अब मैं देखता हूँ प्ले करके। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वोल्ट में सेट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे देखें तो ये 5 वोल्ट आ चुका है। अब मुझको बार बार पुश बटन को प्रेस नहीं करना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कम हो, अगर इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो इसको सेकेंड या विड्थ के कम, विड्थ क्या होता है जो ऑन टाइम होता है उसको बढ़ा करके या छोटा करके के वोल्टेज को सेट किया। अगर मैं इसको छोट कर देता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिले रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज कितना हो गया। अब वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, जैसे मैं विड्थ को बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज इंक्रीज हो जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये 5 वोल्ट के आसपास भी चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बक कन्वर्टर वर्क करता है, जो आजकल मोबाइल फ़ोनों में यूज होता है। हर जगह पे ये कन्वर्जन यूज होता है DC टू DC। आप बोल सकते हैं चार्जर में भी ऐसा होता है, जैसे कि वोल्टेज को हमारा रेगुलेट करता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई फीडबैक नेटवर्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोड को बढ़ा देता हूँ तो ये डाउन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं लोड को बढ़ाया तो देख सकते हैं ये 0 वोल्ट के आसपास आ गया। तो ये अब इसको पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए मुझे चाहिए होता है फीडबैक। तो इसमें कोई फीडबैक का सेक्शन नहीं है। अगर ये फीडबैक लगाया था तो यहाँ पर फीडबैक को जान जाए कि वोल्टेज कम हो गया, तो और ये ऑटोमेटिक हमारा पल्स इंक्रीज होता रहेगा मैक्सिमम पॉइंट तक, जिसका इसका लिमिट होता है कि कितना हम एम्पियर तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।